हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनिका उसको घूरे जा रही थी। अर्जुन को अनिका की निगाहें अपने ऊपर महसूस होती है। वो उसकी तरफ देखे बिना ही कहता है, मुझे घूरने से तुम्हें खाना बनाना नहीं आ जाएगा। अर्जुन के ऐसे बोलने से अनिका शर्मा जाती है और फिर इसके बाद वो चुप ही रहना बेहतर समझती है। कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता है। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। अनिका खाते हुए कहती है, इसके बाद तुम मुझे दरगाह पर लेकर जाओगी, लगभग वो हुक्म मारते हुए बोलती है। अर्जुन के खाते खाते हाथ रुक जाते हैं। फिर अनिका की तरफ देखकर वो कहता है, तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ मैं। अनिका भी उसकी तरफ देखकर कहती है, तो बन जाइए ना, किसने रोका है आपको? हम तो आपके गुलाम बनने के लिए भी तैयार हैं और आपको गुलाम बनाने के लिए भी। बेहद प्यार से वो अर्जुन के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए ये सब बोलती है। अर्जुन के होश पूरी तरीके से उड़ चुके थे। वो हैरान हो जाता है और वहाँ से उठकर तेजी से अपने रूम में चला जाता है। उसकी हालत पर अनिका को बहुत हंसी आ रही थी। दूसरी तरफ दृष्टि उठ गई थी और इस वक्त वो अपनी बालकनी में कुर्सी रखकर उसमें बैठकर चाय पी रही थी। बालकनी में जाते ही उसको गौरव की याद आ गई थी। वो मन में सोचती है, ये लड़का मुझे पागल कर देगा, पता नहीं क्या समझता है खुद को, जो जी में आएगा वही करेगा क्या। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वो फ़ोन उठाकर मैसेज ओपन करती है। उसमें लिखा था, गुड मॉर्निंग माय लव। गौरव का मैसेज पढ़ते ही उसका दिल धक धक करने लगता है। वो कोई रिप्लाई नहीं करती और फ़ोन साइड में रख देती है। गौरव वापस मैसेज करता है, लेकिन दृष्टि की हिम्मत नहीं हो रही थी उसका मैसेज रीड करने की। लेकिन उसको ये भी लग रहा था कि गौरव वापस ना आ जाए। ये सोचकर वो मैसेज ओपन करती है। यार इतना याद मत करो मुझे, हिचकियाँ नहीं रुक रही मेरी। दृष्टि की हालत ख़राब हो रही थी, जैसे किसी ने चोरी पकड़ ली हो उसकी। वो मन में कहती है, इसे कैसे पता कि मैं इसके बारे में ही सोच रही थी। गौरव कहता है, क्या हुआ? अब ये मत सोचने लग जाना कि मुझे कैसे पता चला। दिल से दिल जुड़े हैं हम दोनों के, तुम चाह कर भी मुझसे दूर भाग नहीं सकती। दृष्टि उसके मैसेज पढ़ रही थी पर कोई रिप्लाई नहीं कर रही थी। गौरव दृष्टि से कहता है, दृष्टि मुझसे बात करो ना प्लीज़। दृष्टि उसे मैसेज में लिखती है, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और वो ये मैसेज उसको सेंड करके फ़ोन एक साइड में रख देती है। दृष्टि का मैसेज पढ़ते ही गौरव का चेहरा लटक जाता है। दिल में कुछ चुभ जाता है उसके। वो अपने दोनों हाथों की उंगलियां अपने बालों में फंसाकर कहता है, बहुत मुश्किल है ये सफ़र। कितनी हिम्मत करके मैं तुम्हारे सामने फिर से खड़ा होता हूँ, पर तुम मेरी सारी हिम्मत एक झटके में तोड़ देती हो। पर अब जब चलना शुरू ही कर दिया है तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। कोई तो ऐसा दिन होगा जब तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास होगा, जब तुम पूरे दिल से मुझे अपनाओगी। ये सोचते सोचते उसकी आंखों में नमी तैर जाती है। दूसरी तरफ अनिका अर्जुन के पास जाती है। आज कितने दिनों बाद अर्जुन फिर से सिगरेट सुलगा रहा था। अनिका उसके पास जाकर बिना कुछ बोले उसके हाथ से सिगरेट छीनकर बाहर फेंक देती है और फिर नाराज़गी से कहती है, मना किया है ना तुम्हें सिगरेट पीने को, एक बार में समझ नहीं आता तुम्हें। उसकी बातें अर्जुन के गुस्से को बढ़ावा दे रही थी। वो उसको कंधों से पकड़कर दीवार से लगाते हुए कहता है, इनफ अनिका, बस बहुत हुआ, मत करो मेरे करीब आने की कोशिश। मेरे सीने में इतनी आग दफन है कि। वह अपनी बात अधूरी छोड़कर ही अनिका से दूर होकर दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर एक और सिगरेट जलाकर अपने होठों पर रखते हुए कहता है, जल जाओगी तुम। अनिका वापस उसके पास जाकर फिर से सिगरेट फेंकते हुए कहती है, मैं जलने के लिए भी तैयार हूँ। अर्जुन हैरानी से उसकी तरफ देखता है। अनिका अपने दोनों हाथ बांधे कहती है, अब तुम मुझे दरगाह लेकर चल रहे हो या मैं दादी को बताऊं? अर्जुन टॉवल उठाकर बाथरूम में जाते हुए कहता है, चल रहा हूँ मैडम जी, क्योंकि बिना जाए तो आप मानेंगी नहीं। ये बोलकर वो वॉशरूम के अंदर जाकर जोर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। बाहर खड़ी अनिका उसकी बातों पर मुस्कुरा रही थी। इधर कुछ देर बाद गौरव शांत होता है और तैयार होकर अपने रूम से बाहर आता है। सावित्री जी और गायत्री बाहर सोफे पर ही बैठी थी। जहां सावित्री जी के चेहरे पर सुकून के भाव थे, वहीं गायत्री के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। गायत्री मन में कहती है, ये तो मैंने नहीं सोचा था, कहाँ मैं गौरव को
सारी प्रॉपर्टी का मालिक बनाना चाहती थी, और कहाँ वो अब ऑफिस जाने से भी मना कर रहा है। इतने में गौरव बाहर आकर सावित्री जी के पास बैठते हुए कहता है, कैसी हो दादी माँ? वो शरारती लहजे से बोलता है। सावित्री जी उदास होते हुए कहती है, जिसका एक पोता घर छोड़कर चला गया हो, वो भला कैसे खुश हो सकता है? कहाँ इस वक्त तुम दोनों की नोक झोंक हुआ करती थी, और आज देखो घर कैसे सूना सूना लग रहा है। ओ कमॉन दादी माँ, अपनी मर्जी से गए हैं वो। अगर इतना बुरा लग रहा है आपको तो आप भी क्यों नहीं चली जाती उनके पास? दिमाग खराब कर दिया है। अर्जुन अर्जुन, मुझे तो यहाँ कोई प्यार ही नहीं करता। गायत्री जी गुस्से से चिल्लाकर कहती है, गौरव ये क्या तरीका है बात करने का? तमीज भूल गए हो क्या? गौरव वहाँ से खड़े होते हुए कहता है, मॉम प्लीज अब आप मत शुरू हो जाना। इतने में वकील घर के अंदर आते हुए कहते हैं, कैसे हैं गौरव सर? गौरव उसे देखकर कहता है, अरे तुम यहाँ इस वक्त? गायत्री जी भी सोफे पर से खड़ी हो जाती है। वकील अपने बैग में से एक लिफाफा निकालकर गौरव को देते हुए कहते हैं, ये आपके लिए अर्जुन सर ने भेजा है। गौरव कहता है, मेरे लिए? वो लिफाफे को खोलते हुए ऐसा बोलता है। गौरव उसमें से लेटर निकालकर पढ़ने लगता है, और पूरा लेटर पढ़ने के बाद वो गुस्से से कहता है, हाँ? ये कहकर लेटर को वहीं फेंक देता है। गायत्री पूछती है, क्या लिखा है इसमें? गौरव कोई जवाब नहीं देता। वकील कहता है, इसमें लिखा है कि गौरव सर एकदम से जॉब नहीं छोड़ सकते, उन्हें कम से कम 1 महीने पहले एक लेटर देना होगा, और अगर वो एकदम से जॉब छोड़ते हैं तो उन्हें जुर्माना भरना होगा। वकील अपनी बात कहकर वहाँ से चला जाता है। गौरव गुस्से से कहता है, क्या बकवास है ये? मैं नहीं मानता कोई रूल। मैं उस ऑफिस में कदम नहीं रखूंगा, मतलब नहीं रखूंगा। शक्ल तक नहीं देखना चाहता मैं अपने सौतेले भाई की। ये बात वो गायत्री की तरफ देखकर बोलता है और वापस अपने कमरे में चला जाता है। गायत्री जी सावित्री जी से कहती है, माँ जी आप समझाइए ना उसे, वो आपकी बात ज़रूर मानेगा। सावित्री जी कहती है, वो इस वक्त गुस्से में है बहू, उसे अगर कोई संभाल सकता है तो वो अर्जुन है। ये बात तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो। ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, अब भुगतो। ये बोलकर वो चली जाती है। गायत्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्जुन तैयार होकर बाहर आता है। अनिका बाहर सोफे पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। अर्जुन को आते हुए देख वो उठकर खड़ी हो जाती है। अर्जुन उसकी तरफ बिना देखे कहता है, चलो। अनिका उसके पीछे पीछे चल देती है। इधर गायत्री भी ठीक उसी समय घर से बाहर आती है। अर्जुन भी आउट हाउस से बाहर आता है। दोनों की नज़रें मिलती है। जहां गायत्री अपनी नज़रें नहीं हटाती, वहीं अर्जुन बेहद गुस्से से अपनी नज़रें फेर लेता है और अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। अनिका भी जाकर उसके साइड में बैठ जाती है। अर्जुन गाड़ी स्टार्ट करके चला जाता है। गौरव अपने कमरे में जाकर कहता है, मैं जानता था भाई आप ऐसा ही करेंगे। जानता हूँ बहुत नाराज़ हो आप, पर बहुत जल्दी मैं आपको मना लूँगा। फिर गौरव को सोचकर दृष्टि को फ़ोन करता है। इधर दृष्टि अपने कमरे में बैठी कोई बुक पढ़ रही थी। गौरव का नंबर देखते ही उसकी धड़कनें बढ़ जाती है, पर अगले ही पल वो खुद पर काबू पाते हुए फ़ोन उठाकर कान में लगा लेती है। गौरव कहता है, हेलो। दृष्टि बेरुखी से कहती है, फ़ोन क्यों किया? गौरव आराम से सोफे पर लेटकर कहता है, अरे ये कैसा सवाल है? जाहिर सी बात है तुम्हें मिस कर रहा था, तुमसे बात करनी है। अब तुम तो फ़ोन करती नहीं हो। दृष्टि कहती है, क्या है तुम्हें, क्यों मेरे पीछे पड़े हो एक बार में? गौरव बीच में ही कहता है, आज शाम बीच पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, बाय, लव यू। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है। दृष्टि के कान गर्म हो जाते हैं। वो गुस्से से कहती है, मैं नहीं आऊँगी। हेलो हेलो। दृष्टि हेलो करके गुस्से से कहती है, मैं नहीं जाऊँगी। पर गौरव ने तो फ़ोन ही कट कर दिया था। दृष्टि फ़ोन साइड में रखते हुए कहती है, मैं नहीं जाऊँगी मतलब नहीं जाऊँगी। दूसरी तरफ अर्जुन और अनिका दरगाह पर पहुँच चुके थे। पूरे रास्ते अर्जुन कुछ नहीं बोलता, उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। अनिका भी पूरे रास्ते चुप रहना ही बेहतर समझती है। कुछ ही देर में दोनों दरगाह से बाहर आते हैं। हवा से लहराते अनिका के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वो बार बार पीछे कर रही थी। अर्जुन की नज़रें उसे देखने के लिए बेकाबू हो रही थी, लेकिन वो खुद पर संयम रखना बहुत अच्छे से जानता था। बिना कुछ बोले वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता जा रहा था। एकदम से अनिका उसका हाथ पकड़ लेती है। अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है, फिर अपना हाथ छुड़वाते हुए कहता है, क्या है?
अनिका हल्की नाराजगी से कहती है, बिल्कुल भी परवाह नहीं है ना तुम्हें मेरी। अर्जुन हैरानी से उसकी तरफ देखता है, फिर अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे घूर कर देखते हुए कहता है, क्या है ये सब? जो कहना है साफ साफ कहो। अनिका बिल्कुल उसके करीब जाकर अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए कहती है, तुम कभी बोलते हो अपने दिल की बात साफ साफ? अर्जुन चेहरा फेरते हुए कहता है, मेरी बात अलग है। अनिका कहती है, क्यों, तुम मंगल ग्रह से आए हो जो तुम्हारी बात अलग है? अर्जुन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अनिका बहुत हो चुका, जो कहना है जल्दी कहो, नहीं तो घर चलो अभी। अनिका उसके बेहद करीब जाकर उसकी शर्ट के बटन पर अपनी उंगलियां रखते हुए कहती है, अपनी नई नवेली पत्नी को हनीमून लेकर नहीं गए ना? चलो कोई बात नहीं, पर कम से कम लंच पर तो लेकर जा ही सकते हो ना? आज संडे है तो कहीं घुमा तो सकते हो ना? बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो तुम, वो शिकायत करते हुए बोलती है। अर्जुन हैरानी से कहता है, व्हाट? उसकी करीबी से, उसकी बातों से दिल धक धक करने लगता है। अर्जुन का गला सूख जाता है उसका, वो एकदम से अनिका से दूर हो जाता है। अर्जुन कहता है, क्या कर रही हो तुम? लोग देख रहे हैं। अनिका कहती है, तो देखने दो, मैं अपने पति के साथ कुछ भी करूं, इसमें लोगों को क्या दिक्कत है? अर्जुन का तो सर चकरा जाता है उसकी बातों से। वो मन में कहता है, ओ गॉड, आज इसे क्या हुआ है? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया ना इसने? अनिका वापस से उसके करीब जाते हुए कहती है, अब क्या सोचने लगे? चलो ना प्लीज़, कहीं घूमने चलते हैं। मैं इतना तैयार हुई हूँ, उसका कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए ना। अर्जुन वापस पीछे होते हुए कहता है, ठीक है चल रहा हूँ, पर करीब मत आओ मेरे। वो नज़रें चुराते हुए बोलता है। अनिका मुस्कुराते हुए उसके सीने पर उंगली घुमाते हुए कहती है, क्यों, कुछ होता है क्या मेरे करीब आने से? अर्जुन उसका हाथ पकड़कर खुद से दूर करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, पर मैं एक बात बता दूं कि तुम्हारी ये हरकतें मुझे नहीं पिघला सकती। पत्थर हूँ मैं, पत्थर, और पत्थर कभी नहीं पिघलते, समझे तुम? ये बोलकर वो गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। अनिका पीछे से कहती है, बार बार पत्थर पर भी एक ही जगह माथा फोड़ने से पत्थर में भी गड्ढा पड़ जाता है। तुम तो फिर भी इंसान हो जिसके सीने में एक मासूम सा दिल है, तुम्हें पिघलना ही होगा। अर्जुन बिना कोई जवाब दिए, बिना उसकी तरफ देखे गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। अनिका की बातों ने अंदर तक हिला दिया था उसको। अनिका की नज़रों का सामना करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अनिका भी उसके पीछे जाती है। अर्जुन जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। अनिका भी अपनी साड़ी संभालते हुए उसके पास वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। अर्जुन चुपचाप गाड़ी भगा देता है सड़कों पर। उधर दृष्टि के दिल में हलचल शुरू हो गई थी। गौरव हर एक घंटे बाद उसे मैसेज कर रहा था कि शाम ठीक 6 बजे बीच पर, और हर बार दृष्टि उसको रिप्लाई कर रही थी कि वो नहीं आएगी। गौरव हर बार कहता है, तुम ज़रूर आओगी दृष्टि, जब तक तुम नहीं आओगी मैं वहाँ से नहीं जाऊँगा। दृष्टि बेचैन होकर इधर से उधर चक्कर काटते हुए कहती है, ओफो क्या मुसीबत है, मैं नहीं जाऊँगी, मतलब नहीं जाऊँगी। पर अगर वो सच में वही इंतज़ार करता रहा तो? नहीं, ये सब कहना आसान है पर करना नहीं। कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता। वो खुद ही बड़बड़ा रही थी। पीछे से मयूरा कहती है, क्या तुम नहीं कर रही आज भी करण का इंतज़ार, जबकि तुम जानती हो वो कभी वापस नहीं आएगा? दृष्टि पीछे पलटकर देखती है, फिर अगले ही पल वो अपनी नज़रें नीची कर लेती है। दूसरी तरफ अर्जुन बस गाड़ी चलाए जा रहा था। अनिका खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ कंजूस कहीं के, पहली बार सिर्फ लंच करवाने के लिए बोला था, पर नहीं, नाम इतना बड़ा अर्जुन सिंघानिया और दिल बहुत छोटा। पता नहीं किस कंजूस से मेरी शादी हो गई। उफ, अकड़ू तो था ही पर कंजूस भी है, ये आज पता चला। अर्जुन को उसकी बड़बड़ साफ सुनाई दे रही थी, पर वो भी चुपचाप गाड़ी चलाता रहता है। इधर दृष्टि नजरें चुराते हुए कहती है, ये आप क्या कह रही हैं भाभी? मयूरा उसके पास जाकर कहती है, क्यों, गलत क्या बोला मैंने? नहीं कर रही क्या तुम करण का इंतज़ार, जबकि वो इस दुनिया? दृष्टि बीच में ही कहती है, भाभी प्लीज़ करण के बारे में कुछ मत बोलो। मैं उसकी याद में पूरी ज़िंदगी बिता सकती हूँ, पूरी ज़िंदगी उसका इंतज़ार कर सकती हूँ। मयूरा कहती है, ये जानते हुए भी कि अब वो कभी वापस नहीं आ सकता। दृष्टि कहती है, हाँ ये जानते हुए भी मैं इंतज़ार कर सकती हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। मयूरा कहती है, तो गौरव भी तो तुमसे प्यार करता है ना,
वो क्यों नहीं कर सकता तुम्हारा इंतजार? दृष्टि चेहरा फेर लेती है। मयूरा उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए प्यार से कहती है, गौरव बहुत अच्छा लड़का है दृष्टि, बहुत प्यार करता है वो तुझसे, आंखों में दिखता है उसकी। वो सब कुछ जानते हुए भी तुझसे प्यार करता है, बेहद चाहता है तुझको। एक बार उस पर यकीन करके देख दृष्टि, एक बार सब भूलकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर देख, वो तुझे बहुत खुश रखेगा। दृष्टि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए भाभी के गले लगते हुए कहती है, ये मुमकिन नहीं है भाभी, मैं करण के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। बहुत मुश्किल है सब भूल जाना, बहुत मुश्किल है किसी और के साथ आगे बढ़ना, मुझसे नहीं होगा ये। मयूरा कहती है, करण तेरा बीता हुआ कल है दृष्टि, और गौरव तेरा आज। बाकी फैसला तुझे करना है, पर कुछ भी फैसला करने से पहले एक बार गौरव से ज़रूर मिल लेना। ये कहकर वो चली जाती है। दृष्टि अपने बिस्तर पर बैठकर अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छिपाकर रोने लगती है। दूसरी तरफ अनिका की बड़बड़ चालू थी, जिससे अर्जुन बुरी तरीके से पक चुका था। वो एकदम से ब्रेक लगाता है और अनिका के होठों पर उंगली रखते हुए कहता है, श्श। अर्जुन उसके बेहद करीब जाता है और कहता है, बस और एक लफ्ज़ नहीं। अनिका शर्मा जाती है। अर्जुन उसके और भी करीब जाकर उसकी सीट बेल्ट खोलने लगता है। सीट बेल्ट खोलते वक्त अर्जुन की उंगलियां उसकी गोरी कमर पर घूम जाती है। अनिका की हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्जुन का सारा ध्यान अनिका के चेहरे पर होता है। अनिका अब भी अपनी आंखें बंद करके रखती है। अर्जुन अब भी उसके बेहद करीब था। वो वैसे ही उसके करीब होते हुए कहता है, एक और लफ्ज़ नहीं, वरना तुम्हारा मुंह बंद करने के और भी तरीके हैं मेरे पास। अनिका की सांसें तेज चल रही थी, धड़कनें शोर कर रही थी। अर्जुन उससे पीछे होते हुए कहता है, चुपचाप मेरे पीछे आओ। वो गाड़ी में से उतर जाता है। उसके बाहर जाते ही अनिका अपनी आंखें खोलते हुए अपना एक हाथ धड़कते दिल पर रखते हुए कहती है, हाय, ये पक्का जान लेकर मानेगा मेरी, उफ इसके नखरे। अर्जुन बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वो बाहर से ही शीशे पर नॉक करता है। अनिका होश में आते हुए गाड़ी में से उतरती है, पर अर्जुन की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। अर्जुन उसकी तरफ देखकर कहता है, अब भूख नहीं लगी तुम्हें, या ऐसे ही खड़ी रहोगी? अनिका एक नज़र उठाकर चारों तरफ देखती है और अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, और उस हरियाली के बीचों बीच बना एक बहुत ही खूबसूरत सा होटल। बेहद सुकून, बेहद शांति थी वहाँ के जगह में। अनिका अर्जुन की तरफ देखकर कहती है, ये तुम्हारी फेवरेट जगह है ना? यहाँ आकर तुम्हें बेहद सुकून मिलता है ना, शांति मिलती है ना? अर्जुन तो बस एकटक उसका चेहरा देख रहा था, मन में सोच रहा था, इसे कैसे पता ये सब? इतने में ही अनिका उसके पास जाकर उसके बाजू को पकड़कर उसके कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए कहती है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, थैंक यू मुझे इतनी अच्छी जगह दिखाने के लिए, अब अंदर चले। वो मासूमियत से बोलती है। अर्जुन उसकी मासूमियत में खोते हुए कहता है, तुम्हें पसंद आई ये जगह? अनिका चहकते हुए कहती है, बहुत ज़्यादा। उसकी बात पर अर्जुन मुस्कुरा उठता है। अनिका तो खो जाती है उसकी मुस्कान में। कितने दिनों बाद उसने अर्जुन को मुस्कुराते हुए देखा था। अर्जुन उसकी तरफ देखकर कहता है, ऐसे क्या देख रही हो? अनिका उसके पास जाकर कहती है, तुम मुस्कुराते हुए कितने प्यारे लगते हो, बस यही देख रही हूँ, ऐसे ही खुश रहा करो ना, बहुत अच्छे लगते हो। अर्जुन की मुस्कान गायब हो जाती है और चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। वो आगे बढ़ते हुए कहता है, अंदर चलो। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। अनिका भी उसके पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ दृष्टि अब भी कश्मकश में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसे ही शाम हो जाती है। गौरव तो वक्त से पहले ही तैयार होकर बीच के लिए निकल गया था। इधर अर्जुन और अनिका भी घर के लिए निकल गए थे। शाम हो गई थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अर्जुन बिल्कुल खामोश था और अब तो अनिका भी खामोशी से मिरर से बाहर देख रही थी। अर्जुन तिरछी नज़रों से उसे ही देख रहा था। अनिका की खामोशी उसे अच्छी नहीं लग रही थी। अनिका की बातें उसके कानों में घूम रही थी। कैसे पति हो तुम? अपनी नई नवेली पत्नी को हनीमून लेकर नहीं गए ना? चलो कोई बात नहीं, पर कम से कम लंच पर तो लेकर जा ही सकते हो ना। आज संडे है तो कम से कम कहीं घुमा तो सकते ही हो। बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो तुम। अर्जुन उसकी तरफ देखकर कहता है, बीच पर चलोगी?
मेरे साथ। अनिका उसकी तरफ हैरानी की स्थिति से देखती है। अर्जुन सामने देखते हुए कहता है, इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे ही पूछ रहा हूँ अनिका। अनिका की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो। वो चहकते हुए बोलती है, चलूंगी ना, तुम लेकर जाओ और मैं मना कर दूँ? ऐसा तो नहीं हो सकता। बस उसकी कचर पचर वापस से चालू हो गई थी। अर्जुन के होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो सामने देखते हुए ड्राइव करता रहता है। इधर गौरव तो कब का बीच पर पहुंच गया था, पर दृष्टि अभी तक नहीं आई थी। गौरव बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था। कान में दृष्टि की आवाज़ गूंज रही थी, मैं नहीं आऊँगी तो नहीं आऊँगी, पर दिल कह रहा था वो ज़रूर आएगी, उसे आना ही होगा। दृष्टि अपने कमरे में घड़ी में टाइम देखते हुए कहती है, अब तक तो वो पहुंच गया होगा, पर अगले ही पल वो सोचती है, मुझे क्या, वो कहीं भी जाए, कब तक इंतज़ार करेगा, खुद ही वापस घर चला जाएगा। इधर अनिका और अर्जुन भी बीच पर पहुंच गए थे, पर वो गौरव से दूर थे। दोनों साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। अनिका अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कहती है, कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर। अर्जुन बिना उसकी तरफ देखे कहता है, हाँ। अनिका कहती है, तुम भी ज़्यादातर यहाँ आते हो ना? अर्जुन कहता है, हाँ। अनिका फिर कहती है, जब तुम अकेला फील करते हो या तुम्हें किसी की याद आती है तो तुम यहीं पर आते हो ना? अर्जुन कहता है, हाँ। अनिका फिर कहती है, तुम्हें यहाँ आकर बहुत सुकून मिलता है ना? अर्जुन कहता है, हाँ। अनिका फिर कहती है, तुम्हें चुपचाप रहना बहुत पसंद है ना? अर्जुन कहता है, हाँ। अनिका फिर कहती है, तुम्हें मैं भी बहुत पसंद हूँ ना? अर्जुन कहता है, हाँ। ये सुनते ही अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए अर्जुन की तरफ देखती है। अपनी बात पर गौर करते ही अर्जुन के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो उसकी। वह अनिका से नजरें चुराने लगता है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या दृष्टि गौरव से मिलने जाएगी? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।